टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। ये आप फ्लो चार्ट बना लीजिए और फिर जो मैं इसमें थोड़ी डिटेल्स लिख रही हूँ वो भी आप जरूर अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू अब हमारा 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव मीन जो प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करे, क्या करे, प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करे। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लूज, एक होता है डेंस। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले ये आपका होता है अबंडेंट क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी में होता है आपका? अबंडेंट क्वांटिटी। अबंडेंट मीन्स बहुत बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे थोक की दुकान पे हम कुछ भी ले लेते हैं ना, काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वैसे ही थोक के भाव में प्रेजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये ऐसा टिश्यू होता है, अच्छा यहाँ पे जगह है, चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अच्छा यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये आपको अपनी बॉडी में हर एक जगह आपकी जितनी भी क्या फ्री स्पेस होगी, कैसी होगी, फ्री स्पेस में प्रेजेंट होएगा। कैसी जगह पे? फ्री स्पेस में प्रेजेंट होएगा। जहां पर भी जगह होगी, जहां पर भी स्पेस होगी, वहां पे आपको एरियोलर टिश्यू मिल जाएगा। फिर आपका सेकंड आता है एडिपोज टिश्यू। क्या आता है? एडिपोज टिश्यू। ये कहां पे होता है? हमारी स्किन के नीचे, अंडर द स्किन। कहां पर होता है? अंडर द स्किन। एडिपोज टिश्यू में आपका क्या होता है? फैट कलेक्ट होता है। क्या कलेक्ट होता है? फैट कलेक्ट होता है। जैसे आपका जो आपकी जितने भी आपकी बॉडी में फैट का कंटेंट है वो आपका कहां पर कलेक्ट है? एडिपोज टिश्यू में। जैसे अब क्या होता है, ये आपका एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। अब टिश्यू है तो बहुत सारे सेल्स होंगे, कितने? बहुत सारे सेल्स होंगे। इसी का हम एक सेल ले लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एडिपोसाइट्स। ठीक है, इसका हम एक टिश्यू बड़ा सा बना लेते हैं। साइड में कहीं न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा और इतना ज्यादा क्या होगा? फैट का ग्लोब्यूल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? फैट का आपका ग्लोब्यूल प्रेजेंट होगा। इतना ज्यादा फैट होता है कलेक्ट, और ये आपका एक एडिपोज सेल है। ठीक है, कहां पे? अंडर द स्किन, चर्बी जिसे कहते हैं, वहां पर ये कलेक्ट होगा। ये आपके पढ़ ली हमने। अब हम आते हैं सेकेंड, सपोर्ट। क्या? सपोर्ट। किसके में? सपोर्टिव टिश्यू। कौन से में? सपोर्टिव टिश्यू। सॉरी, पहले हम पढ़ते हैं डेंस टिश्यू। ये मैं रेस कर देती हूँ। डेंस टिश्यू हमारे फिर 2 टाइप्स के होते हैं। आपके कौन से? टेंडेंस एंड लिगामेंट। क्या होते हैं? टेंडेंस एंड लिगामेंट। अब टेंडेंस क्या होता है? टेंडेंट क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्म लर्न करवा रही हूँ, वो लर्न कर लेना। MTB और BLB। क्या? MTB और BLB। MTB का फुल फॉर्म क्या होगा? मसल टू बोन। MTB का फुल फॉर्म क्या है आपका? मसल टू बोन। और BBB का फुल फॉर्म क्या है आपका? इधर लिख रही हूं, बोन टू बोन। जो टिश्यू आपके मसल, जैसे ये अब आपकी बोन है, ठीक है, अब 2 बोन है, अब 2 बोन रगड़ती रहेंगी, उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए यहां पर आपका एक चीज प्रेजेंट होगी जो इन 2 बोन्स को कनेक्ट भी करेगी। उसको क्या बोलते हैं हम? कौन बोन टू बोन कनेक्ट करता है? हमारा लिगामेंट। क्या बोलेंगे हम उसे? लिगामेंट, जो 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। अब
जाहिर सी बात है, अब बोन है, बोन के आसपास हमारी क्या होंगी, मसल्स भी होंगी। क्या होंगी, जैसे अब ये क्या है, ये मैंने मसल बना दी। अब बोन को क्या, बोन को मसल से कौन कनेक्ट करेगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई टिश्यू होगा। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, टेंडेंस। क्या बोलते हैं, टेंडेंस। क्या बोलते हैं, टेंडेंट। ठीक है, जो बोन टू बोन को कनेक्ट कर दे वो लिगामेंट, जो बोन टू मसल कनेक्ट करे, मसल टू बोन, उसको क्या बोलते हैं हम, टेंडेंट। ठीक है, लूज के क्या है आपकी एरियोरल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, डेंस के क्या है आपके टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। अब आपने पढ़ लिया है आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स की आपकी हड्डियां होती हैं। बोन्स, बोन्स तो क्या होती है, हड्डी होती है जो हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं। अब सुना है हमने कि कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज होती है सॉफ्ट बोन्स। क्या होती हैं, सॉफ्ट बोन्स, जो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जो जोड़ वगैरह जाती है। अब जैसे ये मेरा पास पेन है, अब मैं अपना ये पेन अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी, क्या, जैसे ये एक बोन है, ये एक बोन है, अब ये दोनों जॉइंट हैं। अब मैं इसको अगर ऐसे फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, ये अलग हो जाएंगी, टूट जाएगी। ठीक है, अब जैसे मेरी ये वाली बोन और ये वाली बोन मेरे जॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, और पर यहां से अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये ज्वाइंट हो सकता है, नहीं, टूट जाएगी बोन। पर अब जैसे ये मेरे कान है, कान मेरे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मेरी ये नोज है, ये ऐसे 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 हो रही है, तो ये कैसे, यहाँ पे क्या बोन नहीं प्रेजेंट है, या यहाँ पर बोन नहीं प्रेजेंट है, क्या चक्कर क्या है, मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, ये इतना फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, ये क्यों मूव हो रहा है, ये क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स है, अदर बोन्स जॉइंट है, पर ये ऐसे क्यों, मतलब यहाँ पे भी बोन है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कार्टिलेज है। क्या है, अब कहते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको जैसे मोड़ो वो वैसे मुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें बोन्स नहीं होती हैं, उनमें क्या होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, जो जब आप ग्रो होते जाते हो तो कार्टिलेजेस जॉइंट होते जाते हैं और वो फिर बोन्स बन जाते हैं। तभी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको कैसे भी पकड़ो वो वैसे मुड़ जाते हैं। जो बड़े हो जाते हैं आप उनमें बोन्स आ जाती हैं। अब ये क्या है, कार्टिलेजेस है, ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। फिर आता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैम अब ये फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये क्या है, तो ये क्या है हमारा ब्लड। ब्लड, ब्लड कैसे हो सकता है, अब जैसे अब एक जगह से आपको दूसरी जगह कुछ भी पहुंचाना है अपनी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, जैसे कि अब खाना आपने बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिया, अब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, तो अब वो कैसे पहुंचेगा, किसके थ्रू पहुंचेगा, हमारा ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ब्लड एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, क्या, एक तो हो गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, फिर हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स, सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी, फिर क्या हो गया हमारा प्लेटलेट्स। अच्छा चलो, हमें ब्लड के बारे में तो पता है कि वो फ्लूइड है, रेड कलर का होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है हमारे खाने को, और हमारे जो बॉडी होती है उसको कनेक्ट भी करता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। तो हम क्यों ना सबसे पहले ब्लड के बारे में ही पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड। ये आपको इजी भी पड़ेगा, फिर ऐसे लाइन वाइज चलते जाते हैं। इसको आप जब तक नोट कर लीजिए, जितनी मैंने डिटेलिंग करी है आप उसको जरूर नोट करें, ताकि आपके एग्जाम्स में आपको इजी रहे आपको वापस रिकॉल करना। आप जब तक इसको नोट करिए, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। सबसे पहले क्या करता है, बाइंड करता है बॉडी पार्ट को टुगेदर, दो बोन्स को बाइंड करने में, मसल्स को बोन से बाइंड करने में, या किसी भी जैसे हमारे मसल्स को बोन से बाइंड करने में, हमारे किसी चीज को भी बाइंड करने में हमारे क्या हेल्प करते हैं, जैसे टेंडेंस,
आपके लिगामेंट्स, ठीक है, बाइंड करने में, बॉडी को जोड़ने में काम करता है, ठीक है। सर्व्स एज फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या हो गया आपका, स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का ढांचा जिसपे हमारी बॉडी खड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे बोलते नहीं है काफी ज्यादा जो पतले लोग होते हैं कहते हैं हड्डियों का ढांचा है, वो क्या हो गया, फ्रेमवर्क हमें स्केलेटन देती है, ठीक है। फिल स्पेस, मैंने आपको क्या बताया, एक सबसे ज्यादा हमारे पास अबंडेंट टिश्यू है पेरियोरल टिश्यू, जो बहुत ज्यादा एकदम थोक के भाव में मिलता है हमें, जहां पर भी स्पेस होगी वहां पर ये प्रेजेंट होगा। फिर आता है एक स्टोर फैट, मोटापे वाला टिश्यू, हमारा एडिपोज टिश्यू, जिसमें क्या होता है, स्टोर होता है फैट। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रोटेक्शन देता है, हमारा सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, WBC क्या होते हैं, WBC फाइट करते हैं अगेंस्ट अवर बॉडी, प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट अवर एनी इन्फेक्शन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में उनसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। पहले क्या करते हैं, बाइंड करते हैं हमारी बॉडी को टुगेदर, फिर सर्व करते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है, सर्व एज फ्रेमवर्क स्केलेटल सिस्टम। फिर क्या, फिल स्पेस, एरियोलर टिश्यू हम थोक के भाव में प्रेजेंट है। फिर क्या है, स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यू, मोटापे वाला टिश्यू। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, WBC। ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये फंक्शंस होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम